बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। रमज़ान स्पेशल इफ़्तार स्पेशल में आज मैं आपसे एक ऐसे ड्रिंक की रेसिपी लाई हूँ जिसे बनाए बगैर आपका इफ़्तार अधूरा है। बहुत ही टेस्टी बनता है, कमाल का इसका जायका बनता है और मज़े की बात यह है कि ये फटाफट से बन जाता है और ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। टेस्टी तो ये इतना है कि आप एक बार में बनाएंगे तो आपके बच्चे बार बार में इस दूध बादाम की रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। तो देर किस बात की, चलें फिर इस मज़ेदार से एनर्जी ड्रिंक को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मज़ेदार सेहत से भरपूर एनर्जी ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया है दूध। दूध है मेरे पास 1.5 लीटर के बराबर, जिसको मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पर और इससे पहले हम आधा कप दूध का निकाल लेंगे। इसको रख देंगे साइड पर, इसका काम हम बाद में करेंगे इसी रेसिपी में। दूध को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास 10 से 12 काजू हैं, 100 ग्राम बादाम, 3 से 4 हरी इलायचियाँ और 10 से 12 पिस्ता है। इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो सिर्फ बादाम से ये दूध बना सकते हैं, काजू और पिस्ता डालेंगे तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। इंस्टेंट हम ये दूध तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक जग में तमाम चीज़ों को डाल दिया है, या फिर आप ग्राइंडर वाले जार में भी तमाम चीज़ों को डाल लें। साथ में मैंने आधा कप चीनी का भी शामिल किया है। आप चाहें तो चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसका पाउडर तैयार कर लेना है या फिर दरदरा सा इसको पीस लेना है। मोटा मोटा सा पीसेंगे तो क्या होगा, चंक्स मुंह में आएंगे जो कि पीने खाने में बड़ा ही अच्छा टेस्ट देंगे। अब जो दूध हमने बचा कर रखा था उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वनीला कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। आपको जो भी फ्लेवर कस्टर्ड का पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से घोल लें और इसको भी साइड में रख लें। इसका इस्तेमाल भी हम इसी रेसिपी में करेंगे। चलें जी, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 चम्मच तुख्म बिलंगू के और इसमें डालूँगी पानी। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए और ये साइज़ में डबल हो जाए। इसका इस्तेमाल इस शरबत में करेंगे, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही टेस्टी देता है इस शरबत में। चलें जी, दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया था ताकि दूध बॉयल होकर बाहर ना गिरे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बॉयल आने देने हैं दूध में और उसके बाद जो मिक्सचर हमने बादाम का और चीनी का बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। बादाम दूध का बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर इस दूध में आ जाए। तो वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए, तो इसी पॉइंट पर आप चीनी भी चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो आपने इसी पॉइंट पर थोड़ी सी और भी ऐड कर लेनी है। अब दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं और ये देखें गाढ़ा भी हो चुका है और खुशबू तो इतनी मज़े की आ रही है कि आप मत ही पूछें। अब यहाँ पर 2 चम्मच जो मैंने कस्टर्ड घोल कर रखा था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और इसको चम्मच हिलाते जाएं। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर हमने तमाम कस्टर्ड वाला घोल इसमें शामिल कर दिया है और इसके बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और ये गाढ़ा भी होना स्टार्ट हो जाए। और हमने इतना गाढ़ा इसको करना है कि ये पीने के लायक में हो जाए, यानी कि
पीते वक्त हमें ये लगे कि हम कोई ड्रिंक पी रहे हैं। इतना गाढ़ा भी नहीं कर लेना आपने कि आप कस्टर्ड ही बना लें इसका। चलें जी, 3 से 4 मिनट तक इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। और देखें यहाँ पर हमारा दूध बादाम बनकर तैयार हो चुका है और ये देखें गाढ़ा भी होना स्टार्ट हो चुका है। चम्मच की बैक साइड पे देखें तो ये अच्छा खासा कोट हो रहा है। बस ये हमें इतना ही गाढ़ा शरबत चाहिए। अब आपने क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है। और इससे पहले कि ये रूम टेम्परेचर पर आए, फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हमने 3 से 4 मिनट तक इसको किसी भी हैंड विस्क की मदद से फेंट लेना है। फेंटेंगे तो इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आएगा, कमाल का आएगा। आप चाहें तो इसको किसी जूसर वाले जग में डालकर भी शेक कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, इससे टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से शेक कर लिया है और इसके बाद हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। जब तक ये दूध ठंडा होता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी का। पानी जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर आए तो आपने जेली का पूरा पैकेट शामिल कर लेना है। वैसे जेली की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। होममेड जेली को बनाना बहुत ही आसान होता है, इससे क्वांटिटी में भी अच्छी खासी बनती है। अगर हम एक पैकेट लेते हैं तो उससे थोड़ी सी जेली हमारी बनकर तैयार होती है। जेली का पैकेट पानी में शामिल करने के बाद उसको अच्छे तरीके से हमने घोल लिया है। मिक्स हो जाए तो हमने इसको उतार लेना है, किसी बाउल में शामिल कर लेना है। ठंडा हो जाए तो इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में या फिर फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छे से जम जाए। यहाँ पर जेली हमारी जम चुकी है तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें। छोटे छोटे चंक्स बनाने हैं या फिर आपने बड़े बड़े पीसेस कट करने हैं, यह आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने फ्लेवर लिया था जेली का स्ट्रॉबेरी का। आप जो चाहें, जो आपको पसंद हो वो आप जेली ले सकते हैं, या आप 2-3 कलर में भी ले सकते हैं, या आप मत डालें, नहीं डालना चाहें तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर दूध हमारा ठंडा हो चुका है और इसके बाद मैं इसमें तुख्म बिलंगू जो हमने भिगो कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और जेलियाँ भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मज़ेदार ठंडा ठार हमारा दूध बादाम शरबत तैयार हो चुका है। इसको सर्व करें आप सहरी में या फिर इफ्तारी में तो आपकी एनर्जी बहाल होगी, रिफ़्रेशिंग सा एहसास आपको मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि ये सेहत से भरपूर ड्रिंक है। बनाएं अपने और अपने बच्चों के लिए और अपने इफ्तार और सहर को ख़ास बनाएं। अगर आपके यहाँ कोई भी मेहमान आ रहे हैं या फिर रमज़ान आप इफ्तार पार्टी रखी है तो आप उसमें भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। कमाल का जायका, टेस्ट और मज़ेदार सी लुक, देखने में खूबसूरत, पीने में बहुत ही टेस्टी। तो आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।